क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत का प्रमुख फसल क्या है? चावल, गेहूं, जौ या मक्का? तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका जो राइट आंसर आपका है वो है चावल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय भोजन क्या है? रोटी है, खिचड़ी है, दाल भात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर बी, खिचड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत रत्न पुरस्कार में कौन सी आकृति बनी होती है? सूर्य की, चंद्रमा की, पृथ्वी की या शेर की? चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी बच्चे लोग, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं। किसी ने शेर बताया, बच्चे शेर नहीं होंगे, ये गलत हो जाएंगे। आपका जो राइट आंसर है वो सूर्य। भारत रत्न पुरस्कार में कौन सी आकृति बनी होती है? सूर्य की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब? तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या गोवा? तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा, गोमती, ब्रह्मपुत्र, चंबल? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे यहाँ पे भी गलत कर रहे हैं। बच्चे क्या 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 दिमाग लगा रहे हो आप लोग? चलिए इसका जो राइट आंसर आपका है वो है ब्रह्मपुत्र। कुछ बच्चे यहाँ गंगा बताएं। तो गंगा बेटा सबसे लंबी नदी होती है और ब्रह्मपुत्र जो है आपका सबसे चौड़ी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो इसी की बात कर रहे थे ना, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोमती, चंबल, कोई भी नहीं। अभी हमने बताया गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति क्या है? हम्पी, हरमिंदर साहिब, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर? तो आपका जो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो आपका कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं या फिर वित्त मंत्री होते हैं? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति। हमारे जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? चलो बेटा इसका आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि भारत का जो दूसरा नागरिक होता है वो कौन होता है। हमने अभी आपको बताया कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो हमारा राष्ट्रपिता जी होते हैं। और सेकेंड, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी गलत पे हैं। राष्ट्रपिता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं या उपराष्ट्रपति होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो वो आपका हो जाएगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, 12 नहीं, 13 की तरफ। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ये जो आपका मध्य शब्द हुआ उसका मतलब क्या होता है? बीच बीच, बीच में से, बीच में से, यानी भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है?
तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रेड क्लिफ होगा, कर्क रेखा होगा, मकर रेखा होगा या फिर कुछ और। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? आपकी कर्क रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत के सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है? शिमला में, जम्मू कश्मीर में, मनाली या गोवा? भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपका कहाँ है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 7, 9, 8, 5। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत से बच्चे देखो गलती कर रहे हैं। हाँ, ये देखो शिवम जो सा है सबसे पहले राइट आंसर बताया है। बहुत से बच्चे भांगड़ा बांध बता रहे थे, जो कि आपका गलत है। आपका जो राइट आंसर है वो टिहरी बांध है, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? 17, 18, 19, 20। इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, 18। आप लोग तो सब जानते होंगे कि लाइसेंस हमारा जो होता है वो हमारे 18 साल होने पे ही बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, लेकिन हम लोग जो है हॉकी नहीं देखकर क्रिकेट के दीवाने हो गए हैं और अपने राष्ट्रीय खेल को भूल गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी देखते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? ये बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है किस देश के लोग हैं जो भारत नहीं घूम सकते? नेपाल, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, कोई भी नहीं। चलिए इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत से बच्चे जो है वो पाकिस्तान बता रहे हैं। चलिए और कोई? बहुत से बच्चे जो है वो पाकिस्तान बता रहे हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो उत्तर कोरिया होगा। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? वो आपका उत्तर कोरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? सरोजिनी नायडू, हिमा दास, किरण बेदी, सावित्री फुले। तो आपका जो राइट आंसर है वो है किरण बेदी। ये आपका दास जो है वो लगता है मिसप्रिंट हुआ है, बट कोई बात नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका किरण बेदी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसा ही वीडियो आप लोगों को और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ाना आपके लिए 20 प्लस साइंस के बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे चैप्टर्स का 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।